नमस्कार, न्यूज क्यूज इंडिया आपका स्वागत है। शहीद स्मारक पर कोविड स्वास्थ्य सहायकों के द्वारा 18 दिन से धरना दिया जा रहा है। सरकार अभी इनकी मांगों को सुन नहीं रही है और इतनी भीषण गर्मी में यहाँ पर धरने पर बैठे हुए हैं। क्या इनका कहना है, जानते हैं इनसे इनकी मांगे। धरने पे कम से कम अभी 18 दिन से लोग बाग धरने पे बैठे हुए हैं। इसमें आपको मैं ये बताना चाहूँगा, पुरुष और महिलाएं बैठी हुई हैं, उनके साथ बच्चे तक भी बैठे हुए हैं। इतनी भीषण तेज गर्मी में भी ये डटे हुए हैं मैदान में और ये अपना हक हर सूरत में लेके रहेंगे। भले इसके लिए गवर्नमेंट को, इनको, लड़कों को या हम सब को किसी भी हद तक जाना पड़े, हम हर हदों को पार करेंगे। आज भी बैरिकेड तक पहुंचे, ये हमारा आज ट्रेलर है। अशोक गहलोत सरकार से मैं ये कहना चाहता हूं कि इन कोविड सहायकों को तुरंत प्रभाव से इनको लगाया जाए और इनकी सेवाएं बहाल की जाए, अन्यथा आंदोलन उग्र होगा और इतना ज्यादा उग्र होगा कि पूरा राजस्थान घोर आग में जलेगा। क्योंकि इन्होंने कोविड के टाइम में बहुत मेहनत की है और मैं खुद देख रहा हूं कि इतनी 45 डिग्री टेम्परेचर में ये डटे हुए हैं। ये बिगर आप ये सोच रहे हो कहीं आप इस बहम में हो, गवर्नमेंट इस बहम में हो कि ये बिगर खाली हाथ यूं ही भीड़ करके चले जाएंगे। ये नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, ये कुछ ना कुछ लेके ही जाएंगे। इसलिए मैं इन्होंने इतनी तेज गर्मी में और इतने गांव ढाणी जाके या अच्छे व्यक्ति जो जाने से मंत्री मिनिस्टर वगैरह एसी से नहीं निकलते हैं, इन्होंने ऐसी दुर्गम स्थानों पर जाके इन्होंने वैक्सीनेशन का कार्य किया है, एनसीडी कैंप किए हैं, दुनिया भर का इतना ज्यादा काम किया है और इनको इतनी कम सैलरी में, जो कि नामुमकिन है, मैं कहता हूं बिल्कुल नामुमकिन है इस सैलरी में किसी का भी कोई काम करना। लेकिन इनका एक ही लक्ष्य था कि सेवार्थ। इन्होंने मानव सेवा को ही सबसे बड़ा धर्म समझा और इस धर्म को उन्होंने पूर्ण रूप से उसकी पालना की और उसको पालना करके उसके बाद भी 31 तारीख को इनको अचानक एक कोई अल्टीमेटम नहीं, अरे भाई बढ़िया की नौकरी भी होती है ना, उसमें भी 6 महीने का अल्टीमेटम होता है, लेकिन सरकार ने इनको कोई सहायता न देते हुए तुरंत प्रभाव से एक ही झटके में, एक ही आदेश पे इनके सारे करे धरे पे पानी फेर दिया। जबकि इनको इनाम देना चाहिए था, ये इनाम मिला है इनको। तो मैं ये कहना चाहता हूं गवर्नमेंट समय रहते चेत जाए, उसी में सबकी बात भी रह जाएगी, उसकी भी रह जाएगी और इन बच्चों की भी रह जाएगी। मैं ये कहना चाहूंगा सरकार के ऊपर। और अभी मेरे को थोड़ी देर पहले समाचार मिले कि कोई मिनिस्टर है, उन्होंने इनका अपमान भी किया है। ये घोर अपमान की बात है, इनको हल्की बात बोलना इनके लिए सोचना चाहिए कि जिस वक्त जब बेकार समय चल रहा था तब तो ये नजर आ रहे थे कि सीएचए कोविड हेल्थ असिस्टेंट कोविड, और आज आप लोगों का ठीक है कि राजस्थान को आगे तक लिया है, अपने देश को मुख्यमंत्री जी की पीठ थपथपा दी है, तो ये आज उनको भूलकर अब अपने गलत स्टेटमेंट जारी कर रहे हैं। मैं इनकी घोर निंदा करता हूं कि ऐसे स्टेटमेंट ना जारी करे। एसी में बैठे हुए ऐसे व्यक्ति जो 45 डिग्री टेम्परेचर पे अपना दे रहा है, तो ऐसे व्यक्तियों को सम्मानित करना चाहिए, ना कि उनको दिहाड़ी मजदूर कह के गलत बात कहनी चाहिए। उनको ये ऐसा कदापि इतने बड़े मिनिस्टर होने के बावजूद ऐसी हल्की बातें करना शोभा नहीं देता है। थैंक यू वेरी मच। देवेंद्र शर्मा, लालसोट। गांधीवादी तरीके से आपने 18 दिन से धरना दे रहे हैं, परंतु सरकार आपकी मांगों को नहीं सुन रही है। आगे की आपकी क्या रणनीति रहेगी? साहब, मैं ये कहना चाहूंगा पत्रकार महोदय कि सरकार को सुनना पड़ेगा। 18 दिन तक हमने गांधीवादी धरना दिया है, हमने 18 दिन निकाले और ये कोई बड़ी बात नहीं है कि हमने, ठीक है हम देख रहे हैं, तरी भाव देख रहे हैं, ठीक है। यदि ये नहीं करते हैं, सुनते नहीं तो या तो सुन लेते हैं, नहीं सुनते हैं तो हमारे को भी है ना टेढ़ी अंगुली करना भी आता है हमारे को अच्छी तरह। हमने वो स्थितियां देखी है कि इंजेक्शन लगाने के नाम से भाग जाया करते थे, हम उनको भी पटा के कैसे जैसे करके बेला चुपड़ा के उनके इंजेक्शन लगाए हैं। तो ये तो गवर्नमेंट है, इसको तो हम ले लेंगे, अपने पक्ष में ले ही लेंगे। और टेढ़ी अंगुली करके भी हम घी निकालना जानते हैं। तो गवर्नमेंट को अच्छे ढंग से सोच लेना चाहिए कि अब ये कोई सामान्य आदमी नहीं है, ये वीआईपी हो चुके हैं, उनसे भी ज्यादा वीआईपी हो चुके हैं, मैं तो ये कहना चाहूंगा। क्योंकि इन्होंने हर परिस्थितियों को ना झेला है, इन्होंने हर परिस्थिति को झेला है, बेकार से बेकार परिस्थिति को झेल चुके हैं ये। इसलिए इनके लिए ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये लेके रहेंगे अपना हक। तो इसमें कोई शक संदेह मत मानना कि ये अपना हक नहीं लेके छोड़। ये सोचो कि ये 18 दिन बैठ गए और थोड़े दिन और बैठ लेंगे। अगर गवर्नमेंट यदि इस बहम में हो कि थोड़े दिन और बैठे रहेगी, हमारा कौन सा फर्क पड़ रहा है, हमारे तो काम चल रहे हैं। लेकिन ये बात नहीं सोचे
काम हो, उनका काम आगे जाके रुकेगा। हमारे समर्थन में सारे आ जाएंगे, गवर्नमेंट वापस वही परिस्थिति में आ जाएगी और उनको झक मार के हमारे को वार्ता के लिए बुलाना पड़ेगा। ये सभी सीएचए किसानों के बेटे हैं। एक तरफ सरकार किसानों का साथ देती है जब केंद्र सरकार की पॉलिसी के विरोध में जो किसान है धरना देते हैं, आज ये किसानों के बेटों के साथ में अन्याय कर रहे हैं। क्या आप कहेंगे? किसान जो है अन्नदाता है और ये भी जो पूरे सेवा के रूप में कार्य किया, इन्होंने सारे नौकरी छोड़ के आए, 20-30 हजार की नौकरी छोड़ के आए और यहाँ सेवा का कार्य किया। इन्होंने तनख्वाह नहीं देखी, कोविड में अपनी हेल्थ का भी नहीं देखा, फिर भी इन्होंने काम किया। क्या कहना आपको? इसके लिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि पूरे समाज को इन्होंने जो जिनके बच्चे जब उनके साथ नहीं हुए, जिनके कोविड हुआ, तो उन सामाजिक संगठन है, बहुत सारे दुनिया भर के सामाजिक संगठन है, उन सबको भी हमारे पक्ष में सहयोग में आना चाहिए और उनको ये सोचना चाहिए कि जिस वक्त विकट स्थिति थी कि भाई भाई का वो साथ नहीं दे रहा था, बेटा बाप का साथ नहीं रहता, जब जिस वक्त उन्होंने ये सीएचए ने साथ दिया, तो इनको सामाजिक जितने भी है, राजस्थान के जितने भी संगठन है, उनको भी इनके सहयोग में आना चाहिए और इस काम को, जो अभी ये धरना चल रहा है, इसको सफल बनाने में उनकी भूमिका को निभाना चाहिए, क्योंकि ये आम नागरिक का भी दायित्व हो चुका है। आप क्या कहेंगे? हम कहना चाहते हैं राजस्थान गवर्नमेंट सरकार से कि अगर हम यहाँ 45 डिग्री टेम्परेचर पर 18 दिन गांधीवादी तरीके से बैठ सकते हैं और गवर्नमेंट का या हमारे राजस्थान सरकार का एक भी कर्मचारी डेडिकेशन के लिए हमें नहीं बुलाया और हम शांतिपूर्वक धरने पे बैठे हैं, अगर हम वर्ल्ड में कोरोना जैसी महामारी थी, तब राजस्थान में महामारी आई थी, तो कोरोना का हमने भगा दिया, तो 2023 में कांग्रेस का हम बिल्कुल सफाया कर देंगे। गांव-गांव और ढाणी-ढाणी में नहीं रहने देंगे इनको, ये वादा करते हैं हम। और अगर 2 दिन में डेडिकेशन तक नहीं आया हमारे से मिलने, तो वादा करते हैं जहां भी अगर कांग्रेस सरकार का कोई भी मंत्री कूच करेगा कोई सी भी गांव या ढाणी या जिले में, हम उनको विफल नहीं होने देंगे, सफल नहीं होने देंगे। ये हम मंच के माध्यम से कहना चाहते हैं। या तो उनको अभी भी टाइम है, 2023 नजदीक है, वो विचार कर लें, नहीं तो हम तो विचार करेंगे। यहाँ पर महिलाएं भी आई हुई हैं, अपने घर परिवार को छोड़ के यहाँ पर धरने पर 18 दिन से इतनी भीषण गर्मी में बैठी हुई है। क्या आपको कहना है? मेरा कहना यही है कि हम 18 दिन से यहाँ धरने पर बैठे हैं और जहाँ पे कोरोना फैल रहा था, तब हमने 12 महीने लगातार काम किया है इस विकट परिस्थिति में, जब कोई किसी का पशुओं की तरह निकल के बाहर, और हमने काम किया है और सब अंदर थे, कोई भी बाहर नहीं निकलने को था। जब हम विकट परिस्थिति में बाहर आके हमने पूरी जान लगा के हमने काम किया और अब लगातार हम 9 महीने से जब काम करते आ रहे हैं और अब हमारा ना कोई भी पेमेंट, अभी तक कोई भी पेमेंट सरकार ने नहीं डाला, तो भी हम मानव सेवा के लिए सबसे आगे रहे। हमारे जब कोरोना आया तब भी हम आगे थे, डेंगू आया तब भी हमें आगे थे, और जब मलेरिया आ रहा था नालियों में तेल डालने के लिए भी हमें आगे कर रखा था कि ये जाएंगे, सीएचए जाएंगे, इनका काम यही है। और फिर भी हमें घर घर जाके एक एक नाली में घर खुलवा के हमने तेल डाला नालियों में। फिर आज हमें 31 तारीख को फिर रिजल्ट आया कि है ना, सीएचए को कार्य मुक्त कर दिया गया है। फिर हमने यहाँ पे सोचा कि सरकार ठीक है, अच्छा करेगी, लेकिन अब 18 दिन से हम यहाँ बैठे हैं भूखे प्यासे। ये मेरी बहनें भी है ना, बच्चों को ले लेके यहाँ घर अपनी जिम्मेदारियों को छोड़ कर यहाँ बैठी है। खुले मंच के नीचे हम लगातार सो रहे हैं और हमें कोई भी व्यवस्था नहीं है, खाने पीने भूखे प्यासे। हम हमारी जैसी भी खाना पीना जैसी भी हम करते हैं वैसे हमारा दिन निकाल रहे हैं। और इस तरह हमारे यहाँ कपड़े भी सरकार नहीं सुखाने दे रही है और हम यहाँ शौचालय में हम नहा धो के हम काम चला रहे हैं और फिर लोग हमारी अस्सी उड़ा रहे हैं। हम पीछे से भी जब बोलते हैं कि कहाँ से खाना ले जाते हैं, क्या होगा, सीएचए का कुछ नहीं होगा, जहाँ बैठे वहीं बैठे रहो। हम ऐसे गवर्नमेंट के मंत्री आगे आश्वासन देते हैं हम साथ हैं और कोई भी अभी तक बच्चों को टॉफी भी नहीं देके गए हैं। तब से हम रोज आकर ये कर रहे हैं और आज हमें 18 दिन हो गया और मजदूर बोल रहे हैं हमें। और हमारी एक बहन ने बादरा से सुसाइड कर लिया, उसने इस डिफरेंस जो मजाक उड़ाया जा रहा है हमारा, उस स्थिति में आगे, उस स्टेज में आगे उसने ना सुसाइड कर लिया है। और 18 दिन से आप बहनें इतनी परेशान हुए, बच्चे रो के अपनी रातें निकाले, इस भीषण गर्मी में खुले आसमान के नीचे सो रहे हैं और कोई भी हमारा रास्ता, सरकार हमारी कोई भी सुध नहीं लिया अभी तक। कोई भी हमारे पास कोई समाचार की सरकार हमारी कोई सुध नहीं ले रही है। तो हम 2 दिन का टाइम है सरकार के पास, नहीं हमारी भाइयों से ज्यादा है ना, बहनें सबसे ज्यादा लड़ेंगी यहाँ पे।
पूरे राजस्थान में हम कूच करेंगे। राजस्थान में नहीं, हम दिल्ली तक जा सकते हैं, इतनी हिम्मत रखते हैं। हम मजदूर के बच्चे हैं ना, मजदूर के, तो हमें पता है कौन सी परिस्थिति में कैसे रहना है। और हमें लावणी भी कर सकते हैं, तो हम यहाँ 48 डिग्री में रह भी सकते हैं। जो ये सरकार है एसी में बैठी है ना, इसको जो सर गवर्नमेंट हमें अन्नदाता बोल रही है ना, तो इनको अन्नदाता हम अन्न से दूर भी कर सकते हैं। इतनी ताकत रखते हैं हम, रोड पे लाके छोड़ देंगे इस सरकार को। आपको क्या कहना है? आप क्या यहाँ पे धरने पे? अब हम सरकार से यही कहना चाहते हैं कि हम 18 दिन से वेट कर लिया कि सरकार आज आए, कल आए, 2 दिन से आए, लेकिन सरकार का कोई भी मंत्री, कोई भी एमएलए, कोई भी कुछ भी हमारे पास, हमने कुछ भी नहीं दिया। तो हम अब हमारा हक हमारे दम पर लेके जाएंगे। ये हम सरकार को अभी चेतावनी दी थी। अभी तक तो इतना ही है, बहुत बाकी हमारे पीछे है भाई। अब आप ये सोच लेना कि देख लेना, अब लड़ाई तो बहुत होगी जो आगे होगी। हम लड़ेंगे, मिटेंगे, यही मिट जाएंगे, लेकिन घर नहीं जाएंगे। हम हमारा हक लेके ही घर जाएंगे। राजस्थान 33 जिले में से हम किसी भी जिले में कांग्रेस कार्यकर्ता नहीं घुसने देंगे। हमारे साथ ऐसा किया था सरकार ने। 33 जिले में से एक में भी नहीं घुसने देंगे। एक गांव में ढाणी किसी भी जगह नहीं जाने देंगे, कोई सी पार्टी के नेता को। ये ध्यान रखना, पूरे घर घर जाके सब चीज काम किया हमने। आज 18 दिन हो गए भूखे तो साहब बैठे हुए यहाँ पे। किसी भी पार्टी को नहीं बख्शेगा, हमारे साथ अन्याय होती है। खुली चेतावनी है। 2 दिन का टाइम है सरकार के पास, और 2 दिन हमारे नहीं होते हम सीएम हाउस कूच करेंगे। ये मर के जाएंगे यहाँ से, हक लेके जाएंगे। आपको क्या कहना है? आप भी यहाँ पे आए। आज जो स्थिति बनी हुई है, आप सब लोग जानते हो, ये सीएचए का जो हुजूम है ये सबको दिखाई दे रहा है। मैं सीएचए की तरफ से ये कहना चाहता हूँ, ये आखिरी मौका है सरकार के लिए। अगर अब भी सरकार ने होश नहीं संभाला और हमारी तरफ ध्यान आकर्षित नहीं किया, तो मैं वार्न करना चाहता हूँ कि एक एक विधानसभा के अंदर हम ईंट से ईंट बजा देंगे। मैं खुद राजनीतिक पृष्ठभूमि से हूँ, लेकिन इन भाइयों की जैसी किस्मत नौकरी के लिए थी, मैंने भी आजमाया किस्मत को और मेरी भी नौकरी लगी। और मैं अब इन भाइयों के साथ में हूँ, इन भाइयों की तरह हूँ। और मैं मुनावर विधानसभा के अंदर जिस आदमी के साथ मैं राजनीति करता हूँ कांग्रेस की, वो मेरा भाई बराबर है। लेकिन आने वाले वक्त में अगर हमारी तरफ ध्यान नहीं दिया गया, हमारी मांगों को पूरी नहीं किया गया, तो मैं वार्न करना चाहता हूँ, उसके बराबर चुनाव लड़ूंगा आम आदमी पार्टी से मैं। और ये गलतफहमी में मत रहना, उन कांग्रेसियों को मैं आगाह करना चाहता हूँ, ऐसा ही जैसा मुनावर में होगा ऐसा ही पूरे राजस्थान में होगा। हमारा संगठन इतना मजबूत है, हर गांव और ढाणी के अंदर हमारा कार्मिक है। ये चेताना चाहता हूँ सरकार को, हम आपके जो बैम पाल रखा है ना, उसको जड़ से खत्म कर देंगे। और आप सपने लोगे सरकार के, आप सत्ता में आने के सपने लोगे, आपको ख्वाब में सत्ता नहीं मिलेगी। आप नोट कर लेना, ये आखिरी मौका है। बहुत जल्द टाइम के अंदर हम अपनी रणनीति को हम अंजाम देंगे, और ये आपके लिए आखिरी मौका है। आप हमारी मांग पूरी करें, और हम अगर आपने हमारी मदद की, हमारी मांग पूरी की, तो ये सीएचए परिवार, ये सीएचए टीम, ये कार्मिक तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करेंगे और आपका एहसानमंद और आपके चुनाव के अंदर आपकी जी जान से सहायता करेंगे। मैं यही कहना चाहता हूँ। इस चीज को आप, हाँ जी, इस चीज को आप हल्के में मत लेना। ये एक राजनीतिक चुनौती भी समझना, और इन 28,000 परिवारों के पेट पे जो लात मारी जा रही है ना, उसकी दुआ और बदुआ का भी ख्याल रखना। यहाँ पर जो जैसे गहलोत सरकार को मैं एक चेतावनी देना चाहता हूँ कि जो सीएचए परिवारों के लिए, 28,000 परिवारों के लिए मान सम्मान उजाड़ा है ना उन्होंने, तो आने वाले चुनावों में कांग्रेस का सफाया कर देंगे हम, अगर इसी हमारी मांगे नहीं मानी गई तो। और कल डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा जी को हमने मन से आमंत्रित किया है, हम उनसे मिले भी हैं जाकर, और कल वो आएंगे, आगे की रणनीति बनाएंगे, और हम सड़कों पे उतरेंगे, सीएम हाउस का घेराव करेंगे। सीएचओ के द्वारा यहाँ पर बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, और आप देख रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं। और 1 मिनट टाइम देना। जिस हिसाब से हमें ये आश्वासन मिला था हर राजनीतिक व्यवस्था के लोगों से, राजस्थान के अंदर जितने कांग्रेसी एमएलए, एमपी तो नहीं है अनफॉर्चुनेट, क्योंकि उन्होंने शायद इतना एफर्ट किया ही नहीं कि वो एमपी बन जाए। लेकिन जिन्होंने एमएलए बन के और हमें गुमराह किया, सरकार के हिस्सेदार होकर हमें गुमराह किया, उन लोगों के लिए मैं चेतावनी देना चाहता हूं। वो लोग यहाँ से
मंच के माध्यम से राजनीति करके, और वहाँ गहलोत जी के पास में हमारे लिए एक शब्द नहीं बोला। अगर उन्होंने बोला होता तो आज हमारी मांग की सुनवाई नहीं, मांग पूरी भी होती। लेकिन ये सत्य है, उन्होंने हमारे लिए गहलोत साहब के पास कोई मांग नहीं थी। थैंक यू। यहाँ पर कोविड स्वास्थ्य सहायकों द्वारा 18 दिन से धरना दिया जा रहा है और आप देख रहे हैं कि किस तरीके से धरने देने में यहाँ परेशानी आ रही है। टेम्परेचर में यहाँ पर बहुत सारी महिला कैंडिडेट भी हैं जो धरना दे रही हैं। आप सरकार से मांग है कि इनकी जल्दी से जल्दी मांगों को माना जाए, इनको नौकरी पे दोबारा से लिया जाए। हम यही सरकार से दरखास्त करते हैं। देखते रहिए न्यूज़ क्यूज इंडिया। नमस्कार।